using ideal gas equation also and using Dalton's law of partial pressure. देखो यहाँ पर हमें कभी कभी क्वेश्चन में ideal gas equation और Dalton's law भी यूज करना पड़ सकता है. Did you get my purpose? Yes, ma'am. मैम Yes. मैम क्वेश्चन में जो टेम्परेचर दिया हुआ है तो मैम बाकी कुछ मेंशन नहीं है, तो मतलब रिएक्शन के टाइम पे टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ है ना? भाई मैंने तुम्हें अगर पहले ही बताया था ये चीज कि जो हम लोग केसी और केपी की जो वैल्यूज हैं, ओके, वो दे फिक्स आर टेम्परेचर की होती है। कांस्टेंट, ओके, विद अ कांस्टेंट टेम्परेचर. ओके, इफ यू चेंज द टेम्परेचर देयर वैल्यूज आर गोइंग टू चेंज. तो हमारा अभी जो केमिकल इक्विलिब्रियम में जितना भी कैलकुलेशंस होगा अभी के लिए दे विल बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर ओनली. तभी तो हम के को कांस्टेंट रख पाएंगे. कैन यू गेट इट? यस मैम. ठीक है. इट विल चेंज विद कंसेंट विद टेम्परेचर विच यू विल स्टडी इन आर्हेनियस थ्योरी लेटर ऑन. बट अभी की स्टेज में तुम तभी उन्हें कांस्टेंट रख पाओगे जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा. अब सही है? यस मैम. ठीक है. चलो अब मैं तुम्हें कोई एक और चीज इंट्रोड्यूस करती हूँ जो तुम्हारे कोई आयनिक में बहुत काम आएगी. वहां पे हर एक क्वेश्चन में इसको यूज करना पड़ता है एंड दैट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो एक्चुअली ये वैसे तो बोला जाता है तो ये डिसोसिएशन रिएक्शंस के लिए ज्यादा वैलिड होती है. और डिसोसिएशन रिएक्शंस का मतलब क्या हो गया? व्हाट डू यू मीन बाय डिसोसिएशन? इंग्लिश का टर्म है, अपने आप से डिकोड करो और मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय डिसोसिएशन? break down into ions. Yes, break down, not into ions or break down into smaller fragments like जैसे PCl5 breaking into PCl3 and Cl2 is a dissociation reaction. ये सारी reactions कैसी हो जाएंगी? मैम अल्टीमेटली मतलब Dissociation डिकम्पोजिशन जैसा. Sort Yes, of, ma'am, yes. हाँ, जिसको तुम डिकम्पोजिशन बोलते थे तो उसी को ही हम लोग यहाँ पर डिसोसिएशन बोल रहे हैं. ये सब डिसोसिएशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स में आ जाएगा. आएगा? Can you get my point? But in general अगर हम इसको बात करें तो डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है बेसिकली द मोल्स ऑफ, मोल्स का मतलब यहाँ अमाउंट था, मैंने उसको मोल्स में कन्वर्ट कर दिया है. मोल्स ऑफ सब्सटेंस और रिएक्टेंट reacted to achieve equilibrium for every 1 mole of reactant taken. मतलब इसको सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी अमाउंट और मोल्स of reactant consumed at equilibrium. और इन्होंने लिखा है for every 1 mole of reactant taken. तो पर मोल के लिए तुम क्या यूज करोगे? क्या हो जाएगा यहाँ पे? मोल्स ऑफ reactant taken initially. ओके जैसे हम लोग अपने लास्ट एग्जांपल्स में से देखें तो जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखना होता यहाँ पर, सो टेल मी कितना कंज्यूम हुआ है एट इक्विलिब्रियम? कितना कंज्यूम हुआ है एट इक्विलिब्रियम? ए का अमाउंट कितना कंज्यूम हुआ है एट इक्विलिब्रियम? ए का अमाउंट कितना कंज्यूम हुआ है बेटा? एक्स की वैल्यू तुमने मुझे निकाल के दी थी, 1 हो रही थी. सो टेल मी योरसेल्फ कितना अमाउंट कंज्यूम हुआ है एट इक्विलिब्रियम? 1 मोल इज कंज्यूम्ड फॉर ए था तुम्हारा ये, फिर तुमने 2 लिखा था यहाँ पे, इट वाज कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट्स. तुमने इनिशियली यहाँ लिखा हुआ था
2 moles और ये 3 moles था, and at equilibrium पे ये 2 minus 1 consume हो गया and this was 3 minus 2 consume हो गया. तो अब degree of dissociation लिखना है अपने को. So how will you find degree of dissociation for A? Dissociation of A. बोलो कितना consume हुआ? 1/2. How much it got consumed? 1 mole was consumed. See, 1 mole is consumed. For how many moles you have taken initially? For how many moles you have taken initially? Amount of reactant moles. consumed that and taken initially. So what is the degree of dissociation for A? It is going to be how much? 1/2. 1. Similarly, tell me what will be the degree of dissociation of B? खुद से बोलो अभी. 1/3. 1/3. 2/3 बेटा. 1/3. कितना कंज्यूम 2/3. हुआ? 1 मोल तो बचा रह गया. कंज्यूम कितना हुआ? How 2. much consumed? 2 moles is consumed. For how many moles taken? For every 3 moles taken. So it is how much? 2/3. Can you get it? Can you get it? What is degree of Yes, dissociation? ma'am. ठीक है. So degree of dissociation basically means कितना consume हुआ है upon this taken. अब कुछ लोग क्या करते हैं, degree of dissociation को percentage में express करते हैं. ये तो हमने per mole के लिए express किया. Some people do express in percentage. Okay, दो ways होते हैं. Some people do express in percentage. So what will be degree of dissociation in percentage अगर हम express करना हो? अगर हम इसी चीज को परसेंटेज में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम क्या 200. करेंगे? यस. सो हमने जो पर मोल निकाला था उसको हम लोग अल्फा पर मोल, जो भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर मोल का आया था, इसको हम लोग इनटू 100 कर देंगे. लाइक फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए इन परसेंटेज? 50%. 50%. 50%. व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बी इन परसेंटेज? 66. 66.67%. ठीक है. अब मैं तुमको एक टिप देती हूँ कि जनरली जब भी तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आता है जिसमें तुम्हें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखा हुआ आता है ऑलरेडी इन परसेंटेज, ओके, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज ऑलरेडी गिवन, is given in the question, and initial moles of reactant ना दिए हो, तो तुम कोशिश करना उसको इनिशियल मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट को 1 और 100 अज्यूम करने की. क्यों? क्योंकि उससे तुम्हारा कैलकुलेशन जो है वो क्या हो जाने वाला है? Easy. इजी हो जाएगा कंपैरेटिवली. मतलब यू कैन अज्यूम इट टू बी x आल्सो, आई डोंट माइंड, बट 1 या 100 अज्यूम करने से हमारा कैलकुलेशन कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी हो जाता है. ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. फाइन. सो सपोजिंग मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देती हूँ जिससे तुम ये इसको रिलेट कर पाओ. सो सपोजिंग देयर इज अ क्वेश्चन, मेरी रिएक्शन दी हुई है N2O4 gaseous converts into 2NO gaseous, and इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो दिया हुआ है तुम्हें. सपोजिंग इट इज 35%. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc. ट्राई करो जरा. मैम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सिर्फ रिएक्टेंट्स का ही हम कैलकुलेट करते हैं ना? यस, क्योंकि डिसोसिएशन मतलब जहाँ यहाँ पे लिया गया है वो रिएक्टेंट्स के लिए लिया गया है ना. reactants are getting dissociated ना, products are getting combined.
कम ऑन बेटा, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। देखो मेरी टिप यूज करो। अब इनिशियली तुम बोलो मुझे कि मैं कितने मोल्स लूं N2O4। 75.3 इसको हम 1 मोल ले लेते हैं, ठीक है। एंड ये कितना होगा 0 एट इक्विलिब्रियम। ये 1 माइनस अल्फा कंज्यूम होगा। कैन यू गेट इट? पर मोल। देखो अगर 2 लेते तो 2 अल्फा यूज करना पड़ता है, इसलिए मैंने 1 यूज किया ताकि 1 में से अल्फा मोल्स कंज्यूम हो जाएगा। डिग्री ऑफ Yes, डिसोसिएशन ma'am. से यही मतलब था कि अल्फा मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे फॉर एवरी 1 मोल ऑफ दिस टेकन। एंड ये कितना बनेगा? 2 alpha. 2 2 अल्फा। alpha. तो k की वैल्यू तो बहुत इजीली निकल आएगी। सी 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, यही होगा ना? Yes, ma'am. और अल्फा की वैल्यू हम लोग परसेंटेज से अगर नॉर्मल लिखें तो कैसे लिखेंगे? 35 अपॉन 100, 35% था इसलिए 3500, इट विल बिकम 0.35 Yes, ma'am. and this will become 0.7 का स्क्वायर अपॉन 0.65 एंड यूनिट्स हो जाएंगी इसकी मोल्स पर लीटर। चेक करो मैंने सही किया है या नहीं। yes ma'am Yes, ma'am. कैन यू गेट क्वेश्चन सॉल्विंग इसका, ताकि मैं आज असाइनमेंट तुम लोग को दे सकूं? Yes, ma'am. ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट एंड टर्न कर रही हूँ, मतलब थोड़ा सा। अब तुम्हें मैंने अल्फा का यूज करा दिया। सो सपोजिंग मैं क्वेश्चन को चेंज कर रही हूँ। एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर, फाइन, इन द सेम रिएक्शन रखते हैं। N2,4G converts into 2 times of NO2G. So now you have to give me the find percentage dissociation if total pressure at equilibrium is 2 atmosphere. इनिशियल मोल्स गिवन है क्या क्वेश्चन में? चेक करो और मुझे बताओ। इनिशियल मोल्स गिवन है क्या क्वेश्चन में? हमें N2O4 के रिएक्टेंट के इनिशियल मोल्स गिवन है? No, ma'am. तो हम क्या अज्यूम कर लें? 100 या 1. 1। ओके, इसको कितना होगा? एट इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे? 1 minus alpha or to the 2 alpha. तो नाउ टेल मी योरसेल्फ, खुद से सॉल्व करो इसको। दैट मींस जब हम इक्विलिब्रियम अचीव कर चुके होंगे, एट इक्विलिब्रियम कौन कौन मिलके प्रेशर लगा रहा होगा? Who will exert pressure? Initially, who will exert pressure? पहली कंडीशन में कौन exert कर रहा होगा? Initially N2O4. N2O4. Only N2O4 ना। और जिसका प्रेशर टोटल कितना आ रहा है? 1 एटमॉस्फेयर। और यहाँ पर जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है तब कौन कौन मिलके प्रेशर लगा रहा होगा? N2O4 and NO2. यस, एंड NO2 दोनों मिलके प्रेशर लगा रहे होंगे और उनकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 2 atm. 2 atmosphere. Now can I relate pressure with moles? Can we relate pressure with moles or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Under the same conditions of temperature and volume, can we relate? Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. So initially 1 मोल जो था वो 1 एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर था। अब ये कितने मोल्स हो गए हैं टोटल? That means total pressure will be equal to total moles. Can I write like this? Yes, ma'am.
और टोटल मोल्स कितने हो गए 1 minus alpha plus 2 alpha will be somewhere near to 2 atmosphere. Can I write like this? चेक करो, या फिर हम ऐसे सिंपल लिखें कि जब हम लोगों ने इनिशियल लिया था तब 1 मोल था और कितना प्रेशर लग रहा था 1 एटमॉस्फेयर के बराबर लग रहा था, और अब 2 एटमॉस्फेयर लग रहा है कितने मोल्स की वजह से 1 plus alpha moles. हाँ, तो यहाँ से बस अपना क्योंकि अपने को तो अगर हम लोग अल्फा की वैल्यू डिराइव करनी है तब यहाँ से कहना राइट पी इनिशियल अपॉन पी एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू मोल्स इनिशियल एट मोल्स एट इक्विलिब्रियम। सॉल्व करो और मुझे अल्फा की वैल्यू बताओ जरा। 1 One. प्लस अल्फा, हम 100% है। अल्फा इज कमिंग आउट टू बी 100%. 1 बाय माय मिस्टेक, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल वैल्यूज रखने की कोशिश करी थी। एंड इफ अल्फा इज 1 दैट मींस डिग्री ऑफ परसेंटेज क्या हो गया? मैम तो रिएक्शन ही नहीं होना 100%. चाहिए। क्या क्या बोला मैम बेटा? कुछ कंज्यूम नहीं हुआ, कुछ कंज्यूम कंज्यूम नहीं नहीं, हुआ पूरा तो कंज्यूम हो गया बेटा, यहाँ कुछ बचा ही नहीं है। मैम 100% रिवर्सिबल consume नहीं हो गया। होगा। हाँ, हाँ, रिवर्सिबल sorry. बहुत लो रेट नहीं पर आएगा होगा। ना। ठीक है, अब यहीं पर अगर मैंने तुमसे बोला केपी की वैल्यू निकाल दो तो निकाल पाओगे? यस मैम। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 और इसका स्क्वायर। अब अल्फा तुम्हें पता ही है, अल्फा इज 1, दैट मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कितना हो जाएगा? What will be the partial pressure of 1. NO2? Ma'am, 1. How do you find partial pressure? What is the formula to find partial pressure? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल बेटा प्रेशर। वही लगाओ, moles upon मोल total फ्रैक्शन mole. क्या हो जाएगा 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इनटू पी टोटल। अल्फा की वैल्यू you have already told me it is 1, so now put it. So what will it be? 280 Yes, so what will be partial pressure of NO2 कितना हो जाएगा 2 2 upon atmosphere 2 and what is the total pressure? मैम Yes, मैम वो 1 माइनस अल्फा होगा ना, प्लस क्यों होगा? 1 माइनस था क्या? 1 प्लस अल्फा ही 1 होगा। प्लस 1 होगा ना plus वन alpha बेटा, प्लस ही होगा। 1 माइन टोटल मोल्स निकालोगे तो 1 अच्छा, प्लस yes, अल्फा ही आ रहा है ना। ठीक है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे देखो और ऐसे ही अगर मैं तुमसे बोलूं व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, सो यू विल राइट 1 माइनस अल्फा अपॉन टोटल मोल्स दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा इनटू दिस 0 आएगा। एंड दैट विल बी 0। ठीक है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Kp? दैट विल बिकम 2 का Not स्क्वायर defined. अपॉन 0, लेकिन नॉट डिफाइंड। यस Not dependent. बट अदरवाइज अगर डेफिनेट वैल्यूज आती हैं तो विल यू बी एबल टू डू इट? अगर इसमें डेफिनेट Yes, वैल्यूज ma'am. आती हैं तो कर पाओगे। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे 1.5 एटमॉस्फेयर कर दूं तो अब फिर से सॉल्व करो जरा इसे। इफ आई मेक इट 1.5 एटमॉस्फेयर, नाउ डू इट। 1.5 मींस दिस कैन बी रिटन एज 3/2। Alpha half आ जाएगा. अब अल्फा कितना आ रहा है? हाफ Half. आ रहा है। अल्फा इज कमिंग 1/2, दैट इज हाउ मच? 50%. 50%. वेरी गुड, अल्फा 50%. निकालना आया। अब अल्फा निकालना आ गया तो केसी या केपी, क्योंकि केसी का तुम बहुत क्वेश्चंस कर चुके हो इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ, बट केपी निकालने को बोला जाता है तो कर पाओगे। अल्फा इज हाफ नाउ, सो नाउ दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बिकम 1, दिस विल बिकम 3/2 एंड दिस विल बिकम 3। 3 आएगा ये. तो ये फिर से देखो 3 आ रहा है। नो मैम, सही है। सही है, सही, सॉरी. तो ये 1 एटमॉस्फेयर आ रहा है ना? यस मैम। ओके, yes ma'am और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ 0.5 आएगा ये। हाफ, यहाँ पर बचेगा हमारा 1 प्लस 3/2 एंड 3/2 टोटल भी था, तो दिस इज हाफ एटमॉस्फेयर। सो सी टोटल प्रेशर 1 इसकी 2 आ कंट्रीब्यूशन जाएगा एंड आंसर। हाफ इसकी कंट्रीब्यूशन। हाँ, तो अब केपी की वैल्यू निकालने को बोली जाए तो नाउ डू इट। कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ, तो इट इज हाउ मच? यूनिट्स बोलो, 2 यूनिट्स मोल्स पर लीटर। नहीं, per liter. केपी है बेटा, केपी है ATM. ना। atmosphere per liter.
अभी क्वेश्चन सॉल्विंग का प्रोसेस समझ में आया? मैम यस। मैम जो आपने इससे पहले वैल्यूज ली थी उससे जब केपी इंफिनिटी आया तो वैसे तो प्रैक्टिकली मतलब पॉसिबल होगा ही ना क्या होगा? मैम वैसी रिएक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है हाँ ही हाँ, है। वो इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी ना, बट हम रिवर्सिबल पढ़ रहे हैं ना। ओके मैम, तो मैम मतलब इस केस में इक्विलिब्रियम आता ही नहीं किस केस में? मैम, वही जो लास्ट वाली वैल्यूज आपने ली थी उसमें इक्विलिब्रियम अल्फा 100 आता है, बट उसमें प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी हाई होती है और रिएक्टेंट ऑलमोस्ट निग्लेजिबल होता है, तो हमें रिएक्टेंट कुछ मिलता ही नहीं, तो हम उसको इक्विलिब्रियम क्यों बोलेंगे? यस मैम, वही मतलब कैन यू गेट इट नाउ? वो जो हमने अभी Yes, ma'am. केसेस पढ़े थे ना कि विच रिएक्शन इज नियर टू कॉम्प्लीटेशन, वो वाला केस हो जाएगा ना, यस मैम। क्योंकि सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। अच्छा, वन थिंग आई वांटेड टू, वी आर कीपिंग इट टिल